क्योंकि कॉपर के इतने मल्टीपल यूज हैं और फ्यूचर यूज इतने ज्यादा हैं, इसलिए कंपनीज क्या कर रही हैं, कॉपर में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ह्यूज पाइल्स ऑफ कॉपर को अपने पास स्टोर कर रही हैं। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू प्लूटस आईएएस। गाइस, आज हम लोग एक इकोनॉमिक केस स्टडी का बहुत रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉपर की जो डिमांड है वो क्यों इतना एक्सीड कर रही है, जिसकी वजह से आगे चल करके कॉपर के जो प्राइसेस हैं वो स्काई रॉकेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बहरहाल प्राइस के पोर्शन को अभी छोड़ते हैं, लेकिन कॉपर की डिमांड इतना क्यों एक्सीड कर रही है? व्हाट इज इट विद दिस रेड मेटल दैट इट्स डिमांड इज अपसर्जिंग एंड कंटिन्यूअस अपसर्ज इज देयर? सो टुडे वी आर गोइंग टू एग्जामिन ऑल दीज एस्पेक्ट्स, ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। बहुत मजा आएगा वीडियो में, आप पूरा वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो सी गाइस, अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर हमारा रेड मेटल होता है, ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे। तो कॉपर किस लिए यूज होता है? देखिए, मैं ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूं। लार्ज स्केल यूजेस क्या हैं कॉपर के? तो कॉपर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा यूज होता है, प्लस कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, डिफेंस इंडस्ट्रीज में यूज होता है, वायर्स, जो आपके वायर्स हैं, कंडक्टिंग मटेरियल और कॉपर, तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ये कुछ कंजर्वेटिव यूजेस या एप्लीकेशंस हैं कॉपर की या हमारे रेड मेटल की। बट द क्वेश्चन इज कि अब कॉपर की डिमांड क्यों अपसर्ज कर रही है? रिसेंटली ऐसा क्या हो गया, या कुछ टाइम से ऐसा कौन सा स्टेज बिल्डअप हो रहा था कि कॉपर की डिमांड अब स्काई रॉकेट करने लगी? तो इसका कारण है गाइस, जो ट्रांजिशन आ रहा है एनर्जी में। एनर्जी ट्रांजिशन is one of the biggest reason for increased demand of copper. By energy transition I mean that now entire world is transitioning towards the renewable source of energy. और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कॉपर, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है कॉपर, जिसका यूज करके सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें कॉपर का मेगा यूसेज है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो वर्ल्ड ट्रांजिशन हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जिसकी वजह से कॉपर की डिमांड अपसर्ज कर रही है। ठीक है, तो इन फैक्टर्स को हम लोग जरा एनालाइज करते हैं और फिर आखिरी में इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। ओके, सो व्हाट आर द फैक्टर्स? द फर्स्ट फैक्टर इज ग्रीन एनर्जी। Okay, the first factor is green energy and electrification, as I have told you. तो देखिए, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जिनको आप ईवीज कहते हो, दे रिक्वायर सिग्निफिकेंटली मोर कॉपर देन ट्रेडिशनली गैसोलिन व्हीकल्स। जो हम लोग गैसोलिन व्हीकल, जो पेट्रोल और डीजल या सीएनजी से हमारी कार्स चलती हैं, हाँ, उनके कंपैरिजन में जो अब व्हीकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें बहुत ज्यादा कॉपर का यूज होता है। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया, चाहे वो उसकी एक्सटेंसिव वायरिंग, मोटर्स, बैटरीज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब जगहों पे इलेक्ट्रिक व्हीकल में कॉपर बहुत ज्यादा यूज होता है। सेकेंड इज योर रिन्यूएबल एनर्जी, विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स, अदर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज use large amounts of copper for power generation and distribution. ठीक है, आपके जितने भी सोलर पैनल्स बन रहे हैं, आपके जितने भी विंड टर्बाइंस हैं या और रिन्यूएबल एनर्जी के इक्विपमेंट्स हैं, इन सब में कॉपर का बहुत ज्यादा यूज है। तो क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, इसलिए डिमांड ऑफ कॉपर भी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि इन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमें इक्विपमेंट्स बनाने पड़ेंगे और उन इक्विपमेंट्स में कॉपर का यूज होगा, तो कॉपर की डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रिड मॉडर्नाइजेशन। To support the integration of renewable energy, many countries are upgrading and expanding their electric grids, and copper is critical for wiring, transformers, other electrical infrastructures. तो
रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं, अपने ग्रिड का एक्सपेंशन कर रही हैं, और ग्रिड का एक्सपेंशन करेंगी, अपने ट्रांसफॉर्मर्स बढ़ाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज्यादा यूसेज करेंगी, वायर्स का ज्यादा यूज होगा, तो कॉपर इज द वन ऑफ द मोस्ट कंडक्टिंग मेटल, तो आपको कॉपर का और ज्यादा यूज करना पड़ेगा, इसलिए उसकी डिमांड इंक्रीज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज urbanization and infrastructure development. See guys, urbanization is happening throughout the world. It is the global phenomena. ठीक है, हर कंट्री दुनिया की अर्बनाइजेशन की तरफ जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, और इसमें कॉपर का बहुत ज्यादा यूज आएगा। क्यों? क्योंकि see, rapid urbanization in developing countries, particularly Asia, Africa, Latin America, is driving demand for copper. जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, प्लम्बिंग में कॉपर का बहुत यूज है। तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है डेवलपिंग नेशंस में, तो इनमें कॉपर की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है। Governments around the world are also investing in large scale in infrastructure projects which require copper for transportation networks, water system and buildings, जिसकी वजह से कॉपर की डिमांड इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, 5G networks, as you are aware that now world is ट्रांजिशनिंग टूवर्ड्स 5G नेटवर्क्स, और जब आप 5G नेटवर्क की तरफ जाएंगे तो उसका इंफ्रा डेवलप करने के लिए अगेन आपको रेड मेटल की रिक्वायरमेंट होगी, आपको फिर से कॉपर की बहुत ज्यादा नीड होगी। सो the rollout of 5G network requires new infrastructure including copper intensive antennas and cables। तो कॉपर इंटेंसिव एंटीना और केबल चाहिए इसके लिए। डेटा सेंटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अगेन, डेटा सेंटर्स में अगेन कॉपर का बहुत यूज है। द ग्रोथ ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा स्टोरेज, स्मार्ट डिवाइसेस also contributes to the increased use of copper in electronic components and wiring। डेटा सेंटर बनाना हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने हो, इनकी वायरिंग करने के लिए आपको कॉपर की नीड पड़ेगी, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं, आप और डेटा सेंटर बनाएंगे, आप और इक्विपमेंट्स बनाएंगे, सब में आप कॉपर को यूज करेंगे। ओके, सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स, अब देखिए इसके साथ कुछ सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट आते हैं जो कि फिर से डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। हमें मालूम है सिंपल प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, प्राइस अब सर्ज आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए लिमिटेड माइनिंग एंड प्रोडक्शन, कॉपर माइनिंग इज जियोग्राफिकली concentrated in a few countries such as Chile. This is the largest, Chile produces largest, या इसको अलग तरीके से बोल लीजिए कि इन चिली लार्जेस्ट माइनिंग ऑफ कॉपर इज डन, नियरली 22% ऑफ वर्ल्ड सप्लाई ऑफ कॉपर इज डन बाय चिली। ओके, पेरू, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, लेबर स्ट्राइक्स, environmental regulations, declining ore grades can limit supply, creating a gap between demand and availability। तो जो कॉपर की सप्लाई है वो कुछ ही कंट्रीज में, देयर आर 11 और 12 कंट्रीज जहां पे ये कॉन्स्ट्रेंड है, जहां पे ये कर्टेल्ड है। और दूसरी बात ये है कि कॉपर जिन जगहों पे पाया जा रहा है वो ज्योग्राफिकल टफ लोकेशंस हैं, हाई माउंटेन्स हैं, ड्राई डेजर्ट्स हैं। इन जगहों पे आपको ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिलेगा, इन जगहों पे आपको कैपिटल नहीं मिलेगा, इन जगहों पे आपको सारी चीजें A to Z से करनी पड़ेंगी। यू हैव टू प्रोसीड फ्रॉम A to Z, जिसकी वजह से इन जगहों पे माइनिंग करना इज टफ। दीज प्लेसेस आर नॉट दैट डेवलप्ड, तो यहां पे पूरा इंफ्रा सेटअप करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? प्लस कुछ ही जगहों पे ये पाया भी जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो गई। Next, recycling limitations. Although copper is highly recyclable, the supply from recycling isn't sufficient to meet growing demand, especially as consumption in new industries like renewable energy rises.
जी हाँ, कॉपर बहुत ज्यादा रिसाइकलेबल है, आप उसको रिसाइकल कर सकते हैं इजीली, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है कि रिसाइकल करके भी हमें जितना कॉपर मिल रहा है वो मीट नहीं कर पा रहा है जो डिमांड है कॉपर की उसको। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। Then commodity prices and investment. As copper is essential for many industries, it is also seen as a valuable commodity by investors. Rising prices can further stimulate demand as companies stockpile or invest in copper futures to hedge against supply shortages. इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से कॉपर की डिमांड इंक्रीज कर रही है, क्योंकि कॉपर के इतने मल्टीपल यूज हैं और फ्यूचर यूज इतने ज़्यादा हैं, इसलिए कंपनीज क्या कर रही हैं, कॉपर में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ह्यूज पाइल्स ऑफ कॉपर को अपने पास स्टोर कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी डिमांड को फर्दर एक फ्यूल मिल रहा है और प्राइस भी स्काई रॉकेट हो रही है। ओके, दिस combination of factors, particularly the global push for sustainability and electrification, is driving surge in copper demand. तो जो मैंने आपके साथ फैक्टर्स डिस्कस किए और जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट है आपको एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी में शिफ्ट होने की, इन सब की वजह से कॉपर की डिमांड राइज कर रही है। सो आई होप गाइस आपको टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में कोई और रीसेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स का जिस पे आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखिए, मैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।